22,000 मामले आने के बाद अब राज्य सरकार हरकत में आई है। 2 दिन का कंप्लीट लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया है केरल की राज्य सरकार ने, क्योंकि राज्य सरकार पर लगातार सवाल खड़े हो रहे थे कोरोना के मोर्चे पर लापरवाही के। 22,000 से ज्यादा मामले केरल में सामने आए थे कोरोना के, जिसके बाद अब राज्य सरकार ने फैसला लिया है 2 दिन का कंप्लीट लॉकडाउन लगाने का। 31 जुलाई और 1 अगस्त यानी 48 घंटे तक केरल में अब कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा। वजह बेहद साफ है, लगातार हमले हो रहे थे, सवाल खड़े किए जा रहे थे। कल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है। संबित पात्रा सवाल खड़े करते हैं केरल के मुख्यमंत्री पर सवाल कि क्यों आखिर बकरीद के मौके पर 1 दिन नहीं बल्कि 3 दिन तक खुली छूट दी जाती है। और उसी का नतीजा है कि देश में कोरोना के आंकड़ों का ग्राफ बढ़ता है और उसमें सबसे ज्यादा हिस्सेदारी केरल की नजर आती है, जहां पर 22,000 मामले अकेले केरल में होते हैं। केंद्र सरकार की तरफ से भी एक टीम केरल पहुंच रही है, जो आने वाले वक्त में कोरोना पर किस तरीके से लगाम लगाई जाए इसके मद्देनजर रणनीति बनाएगी और उसका इंप्लीमेंटेशन करेगी। लेकिन अब केरल राज्य सरकार ने फैसला लिया है 2 दिन के कंप्लीट लॉकडाउन का, 31 जुलाई और 1 अगस्त। तो किस तरीके से कोरोना के मामले लगातार बढ़ते रहे और केरल किस तरीके से एक बड़ी मुसीबत के तौर पर सामने आता रहा, हालात किस तरीके के हैं कोरोना के मोर्चे पर, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। क्या केरल में ईद पर मिली छूट का ही नतीजा है कि राज्य में कोरोना बेलगाम हो रहा है? क्या केरल में ईद पर बाजार में उमड़ी इसी भीड़ का नतीजा है कि केरल में कोरोना केस तेजी से बढ़ रहे हैं? क्योंकि पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना केस देश में तीसरी लहर आने का संकेत दे रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 43,654 मरीज मिले। सबसे चौंकाने वाली बात यह कि आधे से ज्यादा केस केरल से सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में केरल में कोरोना के 22,129 केस मिले हैं। चिंता की बात इसलिए है क्योंकि पिछले 51 दिनों में पहली बार देश के किसी राज्य में कोरोना के 20,000 से ज्यादा मामले एक दिन में मिले। कोरोना के इसी खतरे को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी केरल सरकार के ईद पर छूट देने के फैसले पर सवाल उठाया था, लेकिन केरल सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। ऐसे में केरल में अचानक कोरोना केस बढ़ने के लिए बीजेपी ने ईद पर दी गई छूट को जिम्मेदार बताया है और केरल सरकार को निशाने पर लिया है। कहीं न कहीं कुछ ऐसा हुआ है, कहीं न कहीं कुछ गलती केरल सरकार से हुई है, जिसका नतीजा यह हुआ है कि आज पूरे हिंदुस्तान का सर्वाधिक केस केरल से निकल रहा है। विगत 4 हफ्तों में जो केस लोड कोरोना का है केरल में, वो लगातार बढ़ते जा रहा है। देश पर इस समय कोरोना की तीसरी लहर का खतरा मंडरा रहा है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल की अध्यक्षता में गठित कोविड ग्रुप भी इशारा कर चुका है कि अगर देश में तीसरी लहर आई तो हर दिन 4 से 5 लाख केस सामने आ सकते हैं और ऐसे में कोरोना की थर्ड वेव को टालना है तो एक दिन में मिलने वाले कोरोना केस को 50,000 से कम रखना होगा। यही वजह है कि पिछले 24 घंटे में मिले कोरोना केस और केरल में नजर आई लापरवाही से चिंता बढ़ गई है। टीम न्यूज़ नेशन।